साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जो ज्योतिष का अनमोल ग्रंथ फल दीपिका है, उसके अनुसार पर्वत योग किसे कहते हैं और पर्वत योग वाला व्यक्ति अत्यंत वैभवशाली होता है। गरीब से गरीब घर में जन्म लेने पर भी वह जो है अत्यंत वैभवशाली होता है, चल अचल संपत्ति का मालिक होता है या उच्च पदाधिकारी होता है। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम फल दीपिका के अनुसार पर्वत योग किसे कहते हैं और ऐसे ग्रहों वाला जातक किस प्रकार से चल अचल संपत्ति का स्वामी होता है या उच्च पदाधिकारी होता है। यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है। इस उदाहरण के अनुसार देखिए, यानी उदाहरण के साथ देखिए, लग्नेश मंगल, यहाँ पर देखिए लग्नेश मंगल धनु राशि में हो। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उदाहरण के लिए कुंडली भी दे रखी है ताकि आप भली बात समझ सकें। तो लिखा हुआ है लग्नेश मंगल धनु राशि में हो, यानी पर्वत योग किसे कहते हैं। जन्म कुंडली में कैसे योगों को पर्वत योग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लग्नेश मंगल धनु राशि में स्थित हो, यानी लग्नेश क्या हो, मंगल कहाँ हो, धनु राशि में स्थित हो। और इस धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में स्थित होकर केंद्र में हो। तो इस योग को पर्वत योग कहते हैं, अर्थात यह योग पर्वत योग हुआ। जो व्यक्ति, जो मनुष्य पर्वत योग में उत्पन्न होता है, उसका सुख और धन दोनों स्थिर रहते हैं। जैसे पर्वत स्थिर रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति पर्वत योग में उत्पन्न होता है, उसका सुख और धन दोनों स्थिर रहते हैं। पर्वत की समानी क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। वह स्थिर कार्य करने वाला होता है। किसी भी कार्य को करेगा ऐसा जातक, यदि किसी भी कार्य को करेगा तो उसका कार्य स्थिर करने वाला होता है, अर्थात उसके किए हुए कार्य दीर्घ काल तक रहते हैं। वो जो भी कार्य करता है, उसके सभी कार्य क्या होते हैं, दीर्घ काल तक स्थिर रहते हैं। चाहे मकान बनाना हो, बाग लगाना हो, फैक्ट्री बनाना हो, ये सभी कार्य उसके क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। या धर्मशाला बनाना हो, या तालाब खुदवाना हो, जो भी वह कार्य करता है, अधिकांश परोपकार के लिए करता है और उसके किए हुए कार्य स्थिर रहते हैं। पर्वत योग वाला मनुष्य, ध्यान से देखिए, पर्वत योग वाला मनुष्य चितीश्वर, अर्थात चितीश्वर का मतलब होता है पृथ्वी भूमि का मालिक या उच्च पदाधिकारी होता है। तो अर्थात कुल मिलाकर के पर्वत योग वाला मनुष्य चितीश्वर
अर्थात भूमि का मालिक, चल अचल संपत्ति का स्वामी और उच्चाधिकारी होता है। इस योग का जातक स्वतः ही क्या होता है, अत्यंत धनवान होता है। तो अब हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। ये है पर्वत योग। ध्यान से देखिए, यदि इस प्रकार के योग होते हैं, शर्त क्या है, यानी लग्नेश क्या हो, मंगल हो। लग्नेश मंगल, और कहाँ हो, धनु राशि में स्थित हो। तो यहाँ पर लग्न है मेघ। मेघ वृश्चिक और भौम। मेघ और वृश्चिक का स्वामी क्या होता है, मंगल होता है। इसलिए मेघ का स्वामी मंगल कहाँ है, अष्टम स्थान में बैठा हुआ। और यम क्या, यानी लग्न को पंचम दृश्य दिख रहा है, 1 2 3 4 5। तो लग्नेश जो है, मंगल जो है, काम हो धनु राशि में। तो यहाँ पर धनु राशि है, तो धनु राशि में हो। तो लग्नेश मंगल स्वतः ही कहाँ पहुंच गया, धनु राशि में पहुंच गया। जीवो मीन धनु स्वामी, यानी मीन और धनु का स्वामी क्या होता है, मंगल होता है। तो मेघ का स्वामी मंगल यहां बैठा हुआ है, और इस धनु राशि का स्वामी बृहस्पति उच्च राशि का होकर के, तो उच्च राशि का कौन होता है, धनु का। धनु राशि का स्वामी उच्च का कब होता है, उच्च का, धनु राशि का स्वामी उच्च का कहाँ होता है, कर्क का बृहस्पति होता है। तो इस प्रकार से, यानी कर्क का बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, सुख स्थान में है। तो कुल मिलाकर के ऐसा जातक सभी सुखों से, संसार के सभी सुखों से युक्त होता है। समझ गए होंगे आप, क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है लग्नेश मंगल धनु राशि में हो। तो लग्नेश मंगल यहाँ धनु राशि है, और इस धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में स्थित होकर केंद्र में हो। तो इसका स्वामी कहाँ है, यानी उच्च का होकर के केंद्र में होना चाहिए, केंद्र के किसी भी भाव में होना चाहिए। यदि इस प्रकार के कुंडली होती है, किसी जातक की इस प्रकार की कुंडली है, तो ऐसे योग को क्या कहते हैं, पर्वत योग कहते हैं। समझ गए होंगे आप। तो यह पर्वत योग वाला मनुष्य स्थिर कार्य करने वाला होता है। जिस भी कार्य को करेगा, ये नहीं कि कार्य शुरू कर लिया बीच में ही छोड़ दिया, यानी कार्य लेकर के ही जो है चैन की सांस लेता है और स्थिर कार्य करता है। और जो भी कार्य करेगा, पर्वत योग वाला मनुष्य जो भी कार्य करेगा, वह जो है क्षितीश्वर का मतलब यानी भूमि का मालिक होगा, चल अचल तो संपत्ति का संग्रह करेगा, और या उच्च पदाधिकारी होता है, उच्च पद के अधिकारों को प्राप्त करता है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।